लोकसभा उपचुनाव में निरहुआ का कहना, समाजवादी पार्टी लड़ाई से बाहर। निरहुआ का कहना, समाजवादी पार्टी लड़ाई से बाहर है। आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव ने प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र जमा करने के बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि समाजवादी पार्टी लड़ाई से बाहर है। दिनेश लाल यादव ने कहा कि पिछली बार महागठबंधन था, लेकिन इस बार गठबंधन टूट गया है, इस कारण उनकी जीत पक्की है। उन्होंने कहा कि अब आजमगढ़ जाति पर नहीं बल्कि काम पर वोट करेगा। नामांकन के अंतिम दिन कलेक्ट्रेट परिसर में गहमा गहमी का माहौल रहा। दोपहर करीब 1 बजे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ दिनेश लाल यादव कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां प्रस्तावकों के साथ दिनेश लाल यादव नामांकन कक्ष में पहुंचे और अपना नामांकन पत्र जमा किया। नामांकन पत्र जमा करने के बाद बाहर निकले दिनेश लाल यादव ने कहा कि इस बार समीकरण बिल्कुल अलग है। जब वह पहली बार लड़े थे तो उनका महागठबंधन था, बावजूद इसके यहाँ की जनता ने उनको बहुत प्यार दिया। अब महागठबंधन टूट गया है तो जितने लोगों ने हमें प्यार दुलार दिया था, हम उनके ही आशीर्वाद से चुनाव जीत पाएंगे। दिनेश लाल यादव ने कहा कि आजमगढ़ के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि अब तक वे जहां गए हैं सभी लोगों ने ये कहा है कि जाति धर्म के नाम बहुत देख लिया, लेकिन इस बार भाजपा की दोनों जगह सरकार है तो भाजपा को ही वोट देंगे, इसलिए इस बार यहाँ लोग कमल का बटन दबाएंगे। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि समाजवादी पार्टी ये जानती वह चुनाव नहीं जीत पाएगी और यह सही भी है कि उनकी लड़ाई सपा से नहीं बल्कि बसपा से है। दिनेश लाल यादव ने कहा कि जब जाति पर बहुत वोट हो गई, अब काम पर वोट होगा। GBN 24 न्यूज़ के लिए आजमगढ़ से हनुमान शर्मा की रिपोर्ट। सच है कि मैं चुनाव में पहली बार ज़रूर लड़ रहा हूँ, लेकिन ये मेरे लिए सौभाग्य और खुशनसीबी की बात है कि जिस क्षेत्र का आदरणीय नेताजी ने प्रतिनिधित्व किया हो, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने प्रतिनिधित्व किया हो, उस क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिला। और मुझे पूरा यकीन है कि जैसे हमेशा समाजवादी पार्टी को यहाँ के लोगों ने कामयाब किया है, इस चुनाव में भी पार्टी का सम्मान बढ़ाएंगे। इस दरगाह पे आए क्या मन्नतें हैं सर? स्वाभाविक है, पूरे देश में प्रदेश में अमन और चैन हो, भाईचारा हो, और इन्हीं सब दुआओं के साथ आए हैं। बाकी मुझे यकीन है कि यहाँ के लोगों का समर्थन हमको, हमारे दल को मिलेगा और पहले भी मिला है। किससे लड़ाई रहेगी सर आपकी? किस दल से? किसी से लड़ाई नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह का माहौल, एक आतंक का माहौल बनाया, जो एक भय का लोकप्रिय प्रत्याशी दिनेश निरहुआ जी को पिछली बार भी जनता जनार्दन का जबरदस्त आशीर्वाद मिला था। वह आशीर्वाद अब चुनाव में काम आएगा। जो 2-3 दिन से चर्चाएं हैं, जो हम लोग सुन रहे हैं, आजमगढ़ के लोकसभा के लोगों का मन है और मन भी बन चुका है। इस बार बीजेपी का कमल खिलाना है और दिनेश जी को लोकसभा में भेजना है। उसके पीछे आदरणीय मोदी जी, योगी जी की लोकप्रियता, गरीबों की कल्याणकारी योजनाएं और विधानसभा में भी अच्छा हम चुनाव लड़े, उसका परिणाम नहीं आया। इस बार जो हमें दिखाई देता है, अब उनके प्रत्याशी आ जाएं, लोकल का कार्यकर्ता आता है कि बड़ा नेता आता है, कौन आता है, वो अच्छा मौका मिलल बा हमनी के, काहे कि उपचुनाव है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बा, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बा। जैसे आप लोग सबके मौका देनी, वैसे एक मौका हमरों के दें। अगर हम ये 2 साल में आप खातिर के, आजमगढ़ खातिर के बाकी लोग से अच्छा ना करब तो बदल दिया लोग, काहे कि आप लोग के फिर 2 साल बाद चुनाव मिले वाला है। बस ये कहल चाहब। अखिलेश भैया भी प्रत्याशी तैनात देखा केहू न केहू अबे करी, कई लोग के नाम आवता, लेकिन जितना मजबूत प्रत्याशी आई लड़े में उतने मजा आई, काहे कि जी आशीर्वाद बहुत मिला था। और सब लोग, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, सपा से लड़ाई कोई है नहीं, इस बार लड़ाई जो है वो बसपा से है। पिछली बार की सर वही दूसरी तरफ देखें तो जो है 2022 विधानसभा में सपा ने यहाँ 10 विधानसभा सीटें जीती, तो कितना चुनौतीपूर्ण ये देख रहे हैं, ये भी तो देखने की बात है। आप ये भी देखिए कि उन 10 विधानसभा में दूसरे नंबर पे हमारी पार्टी रही, और अब जो
भाजपा तो बहुत ऊंच बात कहती है, भाजपा के कहने पे ना जाए, पहले वो अपने परिवारवाद को देखें। कहा जाता है कि आजमगढ़ स्वर्गीय समाजवादी जनेश्वर है। मिश्रा जी ने कहा था ये संघर्ष का परिवारवाद है, ये कोई सत्ता का परिवारवाद लेके हम लोग नहीं आए, हम जनता के बीच में संघर्ष के लिए आए। सर विधानसभा और इलेक्शन यही में नहीं, पहले भी संघर्ष किया है और जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आज आजमगढ़ की जनता ने जो मौका दिया है तो मुझे यकीन है कि आजमगढ़ की जनता का भी बहुत व्यापक आशीर्वाद मिलेगा। सर विधानसभा इलेक्शन में 10 की 10 सीटें आप जीती थी, ये लोकसभा उपचुनाव हो रहा है, क्या रहेगा चैलेंज आपसे? मुझे पूरा यकीन है कि आजमगढ़ के लोगों ने, जैसा मैंने कहा, कि हमेशा समाजवादी ताकतों को मौका दिया है। इस उपचुनाव में भी ऐतिहासिक तौर पे समाजवादी पार्टी को लोग ताकत देंगे और ये लोग जो झूठ की बुनियाद पर राजनीति कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि बेरोजगारी के नाम पे उठाइए, महंगाई के नाम पे देखिए, गरीबों की आमदनी दूनी करने के नाम पे देखिए, राशन के नाम पे कैसा सौतेला व्यवहार हुआ, महंगाई कब बढ़ाई जाती है कब घटाई जाती है, जनता बेहतर तरीके से जानती है। और आजमगढ़ के बारे में तो मैं जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था, यहाँ के हजारों नौजवान जो हमारे साथ पढ़ते थे, उनका मानना था और कहना था कि आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा देश की राजनीतिक दिशा को बदला है। और इस चुनाव में भी मैं समझता हूँ फिरका परस्त ताकतों को खाड़ फेंकने का काम आजमगढ़। सर आपको मुकाबला बीजेपी वर्सेस बीएसपी